अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट आई थी कि सर किसी भी कैपेसिटर वाले मल्टीमीटर से इन बड़े वाले कैपेसिटर की टेस्टिंग करना पॉसिबल है या फिर नहीं। बिल्कुल इनकी टेस्टिंग हम आसानी से किसी भी कैपेसिटर वाले मल्टीमीटर में कर सकते हैं। वैसे जितने भी मल्टीमीटर मेरे पास हैं जिनमें कैपेसिटर की टेस्टिंग करी जाती है उनमें इन सभी प्रकार के कैपेसिटर को टेस्ट करना पॉसिबल है। ये कैपेसिटर बड़ी बड़ी मोटरों पर लगने वाले कैपेसिटर हैं। सबसे छोटे कैपेसिटर से लेके जो 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है उनसे लेके 50 माइक्रोफेरेड तक के कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर सभी की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, 2 तरीके से कैपेसिटर की टेस्टिंग करी जाती है। एक इसके पावर की टेस्टिंग करी जाती है, दूसरी इसकी शॉर्टिंग है या फिर नहीं इसकी टेस्टिंग करी जाती है। कैपेसिटर 2 तरीके से ख़राब होता है, एक वीक पड़ जाता है और दूसरा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट की भी टेस्टिंग करना बताऊंगा और वीक है कि नहीं इसकी भी टेस्टिंग करना बताऊंगा। फिलहाल जिस मल्टीमीटर का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो सनशाइन कंपनी का है, DT20N इसका मॉडल नंबर है। इसका लिंक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसको कैसे चलाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अब यहाँ पर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर नहीं है तो आप नॉर्मली 1-2 मल्टीमीटर की और मैंने रिव्यू किया था उनकी भी वीडियो दे सकते हैं। तो उनमें भी मेरे ऑप्शन है और एक और सनशाइन का है, उसमें भी मेरा जो मल्टीमीटर मैंने लिया था उसमें भी ये ऑप्शन दिया था। वैसे मैं जितने भी मल्टीमीटर आजकल परचेस कर रहा हूँ सभी में कैपेसिटर वाले ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ही परचेस कर रहा हूँ। अगर परचेस करा तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अब मेरा काम यहाँ पर सिखाने का है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको ले रहा हूँ, आप किसी और को भी लेके ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां हमें बरतनी होंगी, वो चीज़ आपको मैं अभी बता दूंगा। सबसे पहले इसमें ऑन कर लेता हूँ। ये एक टच वाला मल्टीमीटर है, बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप चलाने का वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पर इसी से हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसकी स्क्रीन LCD वाली है, बहुत ही प्यारी लगती है अंधेरे में, खास करके अंधेरे में। चलिए यहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, कैपेसिटर मोड पे चले जाएंगे। ये है कैपेसिटर मोड, NF लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ना आप। हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, चलिए मैं क्लोज NF नैनोफेरेड। अब यहाँ पर सभी प्रकार के जो कैपेसिटर हैं यहाँ पर टेस्ट करे जाते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो कैपेसिटर की स्टोरेज होती है या फिर कितने माइक्रोफेरेड कितने MFD का है वो इधर ही टेस्ट होता है। दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि इससे हम छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कैपेसिटर का वैल्यू चेक कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू माइक्रोफेरेड या फिर नैनोफेरेड या फिर पिकोफेरेड में होती है। एग्जाम्पल के लिए एक SMD कैपेसिटर का आपको वैल्यू चेक करना पहले एक बार बता देता हूँ। वैसे तो मैं टॉपिक इन पे तो बताऊँगा ही, 1-2 छोटे कैपेसिटर में भी बता देता हूँ। एक DTH का बोर्ड है, इसमें एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, वही SMD कैपेसिटर। सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। याद रखिएगा आपकी उंगली इसमें टच नहीं होनी चाहिए वरना वो वैल्यू दिखा देगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप लंबी वीडियो बनाते हो, दोस्तों उसका भी एक मकसद है। जो भी चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचना चाहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है तो उसको आपको बेनिफिट है, अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। जल्दबाजी में अगर वीडियो बनाऊंगा तो फिर भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टाइम देकर सीख लीजिए। चलिए इस कैपेसिटर को मैं टेस्ट करता हूँ, उंगली टच नहीं करनी उस पर। ये 1 मिनट, बहुत ही छोटे कैपेसिटर है। हाँ देखिए ये 0.91, अभी फिर से इसकी वैल्यू बंद होगी। 1 मिनट, बहुत ही अंदर यहाँ पर 0 कुछ यहाँ पर वैल्यू आई थी। चलिए ऐसे करके दिखाता हूँ, वैसे टच करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे करके दिखा लेता हूँ। तो ये आपका 161 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। 161-172 के समथिंग नैनोफेरेड का कैपेसिटर है। और वैसे ही आप बड़े वाले कैपेसिटर का करें, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है। आई होप कि आपको मल्टीमीटर सही से दिख रहा होगा। चलिए मल्टीमीटर सही से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर सबसे छोटे कैपेसिटर से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े कैपेसिटर तक जाएंगे, ठीक है। इसको तो एक हाथ से टच कर सकता हूँ और दूसरे को नहीं करना वरना ये वैल्यू गड़बड़ा जाएगी। चलिए इसको हम ऐसे करेंगे। अभी कितने माइक्रोफेरेड का है यहाँ पर ये दिखा देगा। थोड़ा सा वक्त लगे इसे चार्ज होने में, थोड़ा सा चार्ज होगा उसके बाद ये यहाँ पर दिखा देगा। सामने आप देख रहे हैं 2.5 माइक्रोफेरेड ये दिखा रहा है, म्यूएफ या फिर माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये 2.5 माइक्रोफेरेड का ही कैपेसिटर होता है जो फैन वगैरह में लगता है। इसको रखते साइड पे। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, ये कितने माइक्रोफेरेड का आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको स्टोर होने में, उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा। ये है 4 माइक्रोफेरेड का, देखते हैं। ये है 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आपके सामने है। अब यहाँ पर सभी बड़े बड़े कैपेसिटर को चेक करते जाऊँगा। यहाँ पर
ये कितने माइक्रोफेरेड का, चलिए इसको टेस्ट करते हैं, वेट करते हैं इसको चार्ज होने का। ये कितना दिखा रहा है, 3.2 माइक्रोफेरेड, या 3 माइक्रोफेरेड का कैसे हो सकता है ये? ये है 20 माइक्रोफेरेड। हाँ, ये ओल्ड भी हो सकता है, किसी मैंने मशीन वगैरह से निकाला हो। तो एक चीज़ आपको मैंने पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब बता रहा हूँ। कोई भी कैपेसिटर वीक हो जाता है तो उसकी वैल्यू वहाँ पर एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। जैसे इसमें 20 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, लेकिन वो दिखा रहा है कितना, 3 माइक्रोफेरेड, मतलब इसकी एक्चुअल स्टोरेज से बहुत कम यहाँ पर स्टोरेज मतलब दिखा रहा है आपको। 20 की जगह 3 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वीक हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ये सर्किट में किसी भी काम का नहीं है। इसे आप फ़ैन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ैन वगैरह में 2.5-3 माइक्रोफेरेड का लग जाता है, वैसे लगाना नहीं चाहिए वीक कैपेसिटर, इसको फेंक देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए इस कैपेसिटर को मैंने दिखा दिया, मुझे भी नहीं पता था वीक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने चेक किया तो वीक दिखा रहा है। यानी कि 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अगर आपको 3 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है तो समझ लीजिए वो वीक हो चुका है, उसका सर्किट में कोई भी इस्तेमाल नहीं है, उसे हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.2 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। ये कैपेसिटर हम साइड रखते हैं, अगले कैपेसिटर की तरफ चलते हैं, थोड़े बड़े वाले कैपेसिटर की तरफ। इसकी भी स्टोरेज हम चेक करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, ऐसे आप प्लस माइनस किसी में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको चेक करवा देता हूँ। ये कितने माइक्रोफेरेड का है, चलिए स्टोर होने देते हैं। ये 38 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, 38। देखते हैं 36 है, 38 दिखा, कोई बात नहीं, 1-2 ऊपर नीचे होता है, लेकिन 36 की जगह अगर ये बहुत कम दिखा रहा है तो वीक बढ़ गया है। 38, 35, 30 तक दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा चलता है, लेकिन बहुत कम दिखा रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। 38 भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी हमने ऐसे चेक करा था, चलिए हम प्रो क्वालिटी करके भी चेक करा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, अब चेक करके दिखा देते हैं। 1 मिनट, सही से इसको यहाँ पर पकड़ता हूँ, देखते हैं स्टोर हो गया, अभी आपको दिखा देगा, टाइम लगा स्टोर होना। हाँ देखिए 38 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। अब इससे और बड़ा कैपेसिटर है, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये वाला है, चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एक प्रोब को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, एक प्रोब को थोड़ा सा दूरी में रख सकते हैं। आपको मल्टीमीटर शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये कितने माइक्रोफेरेड का है, ये 51 माइक्रोफेरेड बता रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कितना लिखा हुआ है। हाँ 50 माइक्रोफेरेड, 51 भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 50 माइक्रोफेरेड का होने के बाद वह आपको 25 माइक्रोफेरेड वहाँ पर दिखा रहा है, या फिर 20 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वीक पड़ गया है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो भी आपको बता रहा था, ये सिर्फ कैपेसिटर की स्टोरेज या फिर कैपेसिटी को यहाँ पर मेज़र करना बता रहा था। ये कैपेसिटर वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, ये बता रहा था। अगर कैपेसिटर आपका शॉर्ट है, ये किस सेक्शन में हमें देखा जाएगा, ये किस सेक्शन में हम देख सकते हैं, चलिए बता रहा हूँ। वो बजर मोड में देखना होगा। उससे पहले आपको बता दूँ, जिस भी कैपेसिटर का आप स्टोरेज या फिर माइक्रोफेरेड चेक कर रहे हैं इस तरीके से, उस कैपेसिटर में बिल्कुल भी चार्ज नहीं होना चाहिए, खासकर एसी वाले कैपेसिटर में। अगर एसी वाले कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा तो होगा क्या, तो यहाँ पर मल्टीमीटर को वो ख़राब कर सकता है। ऑटो मोड में अगर मल्टीमीटर है तो ख़राब नहीं करेगा, ऐसे में इसको ख़राब कर सकता है। इसलिए जब भी कोई कैपेसिटर आप चेक करते हैं उसको शॉर्ट करके देख लीजिए एक बार, कोई चार्ज वगैरह इसके अंदर है तो नहीं। वैसे ज़्यादा देर टिकता नहीं है उसमें चार्ज, फिर भी आप शॉर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही खास जानकारी है। अब इसको हम, अभी तो जो हमने करा था वो इसकी कैपेसिटी का टेस्टिंग करा था, अब करते हैं हम इसके शॉर्ट है या फिर नहीं है उसकी टेस्टिंग। इसको हम बजर मोड पे सेट करेंगे, बजर मोड पे सेट कर लेंगे। चलिए बजर मोड पे सेट करते हैं सबसे पहले इसको। हाँ बजर मोड पे सेट हो चुका है, देखिए ठीक है। बजर मोड में चेक करने के बाद आप कैपेसिटर पर दोनों प्रोब्स पे लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिए। अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो होगा क्या, कैपेसिटर शॉर्ट होने पर क्या होता है, बीप वहाँ पर सुनाई देगी इस तरीके से, या फिर वहाँ पर आपको हाफ शॉर्टिंग भी दिखा सकता है, एक एक्यूरेट वैल्यू आपको दिखा देगा वहाँ पर। अगर आपका कैपेसिटर सही होगा तो वहाँ पर या तो बीप नहीं दिखाएगा, या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहेगी। ये देखिए इस तरीके से ये बीप दिखाएगा, फिर उसके बाद OL करके दिखा देगा या फिर 0L करके दिखा देगा। अगर कंटिन्यू अगर ऐसे अगर सुनाई दे रहा है और वहाँ पर फुल शॉर्टिंग शो करा रहा है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर ख़राब है। अगर ये वाला मल्टीमीटर आपके पास नहीं है
तो इस वाले मल्टीमीटर को तो आप अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, ये तो सभी लोग यूज भी करते हैं। तो इसमें आप कैपेसिटर की टेस्टिंग वीक या फिर स्ट्रॉन्ग की तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप शॉर्टिंग या फिर सही की पहचान इसमें कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। कैपेसिटर अगर बिल्कुल सही रहेगा तो कुछ वैल्यू नहीं देगा। कुछ कुछ कैपेसिटर हैं वैल्यू दिखा के वहाँ पर फिर जीरो में चले जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर बीप सुनाई दे रही है तो समझ लीजिए कैपेसिटर ख़राब है। ये कैपेसिटर सही है, ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। और वैल्यू स्टेबल होती है तो भी कैपेसिटर ख़राब होता है। वैल्यू स्टेबल नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिए। कोई कैपेसिटर ना वैल्यू अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहता है, फिर जीरो पे सेट हो जाता है, वो कैपेसिटर आपका सही है। आपको अभी आपको दिखाऊंगा, वो कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये कैपेसिटर सही है, कोई भी शॉर्टिंग या फिर कोई भी स्टेबल वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसको देखते हैं, ये भी ठीक है। वैसे ठीक सभी हैं, अभी मैंने वैसे भी टेस्ट करा था उनको, ये भी ठीक है। और इसका 2.5 माइक्रोफैराड का चेक करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, यानी कि जो डीसी में इस्तेमाल होते हैं कैपेसिटर, उनका आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये जिन्हें देखिए जिन पे प्लस माइनस होता है ना, उन पे आपको वैल्यू कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इस तरीके से वैल्यू थोड़ी देर दिखाएगा, फिर वो 1 पे सेट हो जाएगा। याद रखिए, थोड़ी सी वैल्यू दिखाएगा फिर 1 पे सेट हो जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले थोड़ा सा चार्ज हो गया, इसको डिस्चार्ज कर लो। हाँ अब देखिए, तो वैल्यू दिखाएगा फिर डाउन करवा देगा। देखिए दिखाए फिर 0 पे सेट हो गया। ये आपका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ऐसा दिखा सकता है। लेकिन स्टेबल आपको किसी भी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। वो वैल्यू जैसे 100 पे रुका है, 200 पे रुका हुआ है, 300 पे रुका हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो फिर ऐसी पोजीशन में रहेगा, या फिर वो थोड़ा सा वैल्यू दिखा के फिर डाउन चले जाएगा। वो आपके अच्छे कैपेसिटर की पहचान है। ये देखिए थोड़ा सा बीप किया और चार्ज हुआ फिर डाउन चला गया, इस तरीके से। ये देखिए ये सही कैपेसिटर की पहचान है। कैसे दिखते रहिए, ये देखिए बीप मारा और ऊपर नीचे वैल्यू आई फिर डाउन हो गई, बस यही अच्छी कैपेसिटर की पहचान है। अगर ख़राब होगा तो क्या होगा, ख़राब होगा तो इस तरीके से बार 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 बीप मारते रहेगा और वैल्यू सिर्फ एक जगह पे वो स्टेबल हो जाएगा, 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, ख़राब कैपेसिटर में। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की भी पहचान ऐसी ही है। इसकी भी जो भी कैपेसिटर ख़राब होगा वो ऐसे ही देगा। और पीएफ जो सर्किट में इस्तेमाल होते हैं, पीएफ वो भी कैपेसिटर के ही अंतर्गत आते हैं। उनकी भी टेस्टिंग, उनके भी स्टोरेज की टेस्टिंग इसी मोड में, कैपेसिटर मोड में आप कर सकते हैं। और बाकी शॉर्टिंग वॉटिंग की टेस्टिंग इस मोड में आप कर सकते हैं। इस मोड पे करें या फिर यहाँ पर इस मोड में करें। लेकिन इसमें आप कैपेसिटर को टेस्ट नहीं कर सकते। इस वाले में जो कैपेसिटर का एमएफडी टेस्ट होता है ना, इस पर नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्योंकि भाई आपको 150 रुपये वाले मल्टीमीटर में इससे सारे फीचर नहीं मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा और भी बजट में जाना पड़ेगा। वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा मल्टीमीटर परचेस करना है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैपेसिटर की टेस्टिंग एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी की टेस्टिंग एक तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा मैं, उसमें आपको फिर अनुमान लगाना पड़ेगा यार। मैंने आपको शॉर्टिंग टेस्ट करने का इसमें बता तो दिया है, लेकिन अगर आप स्टोरेज चेक करना चाहते हैं, यानी कि इसमें ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास ये मल्टीमीटर नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब हमारे घर पे जो 220 वोल्ट आती है उस पर लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एसी में लगने वाले कैपेसिटर पर ही लागू रहेगा। ये नहीं कि आपने वहाँ पे डीसी वाला घुसेड़ दिया। तो जो भी आपके एसी में लगने वाले कैपेसिटर हैं उनको आप ऐसे टेस्ट कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखिएगा और याद रखिएगा उसमें वोल्टेज जो लिखी होनी चाहिए वो आपका 400 वोल्ट लिखी होनी चाहिए। देखिए 440 वोल्ट मतलब 300 साढ़े 300 वोल्ट से ऊपर वहाँ पर लिखा होना चाहिए। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने 200-250 का इसमें घुसेड़ दिया वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को मैं चार्ज करता हूँ सबसे पहले और इसको शॉर्ट करता हूँ। देखिए कितना ब्लास्ट हुआ। अब यहाँ पर 2-3 आपने 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लेने हैं, उनको चार्ज करके ब्लास्ट करना है। सभी में सेम स्टोरेज वहाँ पर रहेगी तो, और ब्लास्ट भी सभी एक ही तरीके से होंगे। अगर वो वीक होगा तो ब्लास्ट नहीं होगा या फिर बहुत कम ब्लास्ट होगा, हल्का सा ब्लास्ट होगा, ज़्यादा ब्लास्ट नहीं होगा। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही 2.5 से ऊपर चले आप 4 माइक्रोफैराड पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लास्ट करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा साउंड करेगा ब्लास्ट करने में। 4 माइक्रोफैराड का अगर ब्लास्ट ज़्यादा नहीं कर रहा तो समझ लीजिए वीक है। देखिए मैं चार्ज कर दिया, ब्लास्ट करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा ब्लास्ट करेगा। और भी ऊपर चलेंगे तो और ज़्यादा ब्लास्ट करेंगे। यहाँ पर ब्लास्ट नहीं करूँगा औरों को,
इसमें दिक्कत भी हो सकती है। वैसे फटने की दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्लास्ट ज़्यादा करता है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चिंगारी उठती है, इसलिए उनको ब्लास्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 50 से ऊपर माइक्रोफैराड के जितने माइक्रोफैराड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा तेज़ी वो ब्लास्ट करेगा। और इसको इस तरीके से टेस्ट करने से पहले आप शॉर्टिंग वगैरह सभी का टेस्ट कर लीजिए। अगर शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर कैपेसिटर तो फटेगा ही और आपको दिक्कत भी हो सकती है। चलिए इस कैपेसिटर को भी टेस्ट करते हैं। ये कैपेसिटर अभी हमने चेक करा था, ये 20 माइक्रोफैराड का था, लेकिन यहाँ पर ये कम माइक्रोफैराड बता रहा था। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। चलिए ये कम, देखिए 20 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है लगभग 3-4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के बराबर ब्लास्ट हो रहा है। देखिए ये 4 माइक्रोफैराड का ना, लगभग इससे भी कम ब्लास्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर वीक हो चुका है। अगर एक्चुअल में 20 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, इसे हम एक्चुअल में अगर हम नए कैपेसिटर को इस तरीके से ब्लास्ट करें तो बहुत ज़बरदस्त साउंड ये देता है। इतना याद रखिए। बाकी ये मेथड्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो हो सकता है आपने कभी देखी ना हो, इस तरीके से आपको किसी ने समझाया ना हो। एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चाहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज हमेशा हमारे द्वारा दी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।